नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुककास्ट स्टूडियो में, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे ज़बरदस्त किताबों की गहराई तक जाती हुई कहानियां, विचार और जीवन बदल देने वाले सबक। आज की किताब है द पावर ऑफ नाउ, एक हार्ट टोले द्वारा लिखी गई वो अद्भुत पुस्तक जो हमें सिखाती है कि सच्चा शांति और आनंद कहाँ से आता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं अपने भीतर की ओर। अभी का पल ही जीवन है, टोले कहते हैं। आपका जीवन किसी काल्पनिक भविष्य में नहीं है, न ही किसी बीते हुए अतीत में। जीवन सिर्फ और सिर्फ अभी है, वर्तमान में। सोचिए, जब हम परेशान होते हैं तो हम या तो किसी गुजरी बात को लेकर दुखी होते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि दोनों चीज़ें अभी मौजूद नहीं हैं। जो अभी है वही जीवन है, यही अब की शक्ति है। दिमाग का धोखा। हमारा दिमाग हमेशा भागता है, कभी यादों में, कभी योजनाओं में, कभी डर में। टोले कहते हैं कि हम अपने दिमाग नहीं हैं, हम एक चेतना हैं जो दिमाग को देख सकती है। अगर हम खुद को केवल विचारों से जोड़ेंगे तो जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। दर्द की जड़। मन की पहचान। टोले लिखते हैं कि जितना हम अपने मन से जुड़ते हैं उतना हम दर्द में रहते हैं। विचार। आयन समय। विचार आयन्स अतीत या भविष्य, और समय ही मन का मूल आधार है। इसलिए वर्तमान में जीने का अर्थ है मन के नियंत्रण से बाहर निकलना। ऑब्जर्वर बने, जज न करें। आप अपने विचारों को जज मत कीजिए, उन्हें बस आते जाते देखिए। जैसे एक ट्रेन स्टेशन पर खड़ा आदमी ट्रेनों को आता जाता देखता है, वैसे ही अपने विचारों को देखिए। टोले कहते हैं जागरूकता परिवर्तन का सबसे बड़ा एजेंट है। जागरूकता ही असली परिवर्तन लाती है। शरीर और श्वास की भूमिका। टोले कहते हैं कि शरीर से जुड़िए, खासकर अपनी सांसों से, क्योंकि सांस ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा अभी में होती है। जब भी मन भटक जाए, एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए, मैं जिंदा हूँ अभी। यह सरल अभ्यास हमें अब में वापस ले आता है। दर्द निकाय। पेन बॉडी। टोले एक अनोखा विचार साझा करते हैं। पेन बॉडी यानी दर्द निकाय। यह हमारे भीतर जमा हुआ पुराना दुख है जो बार बार सक्रिय हो जाता है, गुस्से, निराशा, ईर्ष्या या रोने के रूप में। लेकिन जैसे ही हम उसे पहचान लेते हैं, वह अपना प्रभाव खो देता है। सिर्फ पहचान लेना ही मुक्ति की शुरुआत है। रिश्तों में वर्तमान की शक्ति। हम अक्सर रिश्तों में दुख क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि हम किसी से उम्मीद करते हैं कि वे हमारी अपूर्णता को पूरा करेंगे। टोले कहते हैं जब आप खुद में पूर्ण होते हैं, जब आप अभी में जीते हैं, तब आपके रिश्ते भी स्वतंत्रता से भर जाते हैं, न कि अपेक्षाओं से। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? टोले की नज़र में आध्यात्मिकता का मतलब है पल में पूरी तरह से उपस्थित होना। कोई पूजा, कोई मंत्र, कोई धर्म, इन सब से ऊपर है जागरूकता। जब आप अपनी उपस्थिति को महसूस करते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। समस्याओं का अंत। रेजिस्टेंस खत्म करें। जितनी बार हम किसी परिस्थिति से लड़ते हैं, उसे नकारते हैं, उतनी ही पीड़ा बढ़ती है। टोले का मूल मंत्र है सुरेंडर टू द प्रेजेंट मोमेंट। जो है उसे स्वीकार कर लेना शक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। अभ्यास कैसे करें? हर दिन कुछ मिनट ध्यान करें, बिना किसी लक्ष्य के। हर बार जब मन भटके, श्वास पर लौट आइए। खुद से बार बार पूछिए, क्या मैं पूरी तरह से अभी में हूँ? छोटे छोटे अभ्यास आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। निष्कर्ष और अंतिम संदेश दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ कोई एक बार पढ़ने वाली किताब नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। हर बार जब आप इसे पढ़ेंगे, कुछ नया समझ आएगा। याद रखिए, न अतीत में जाना है, न भविष्य में भागना है, सिर्फ इस पल में पूरी तरह से उपस्थित रहना है। चैनल कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बुककास्ट स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही गहरी किताबों की सच्ची सीख जो आपके जीवन को बेहतर बना सके। ध्यान रखिए, जीवन अभी है। धन्यवाद। ओम ओम।